तीसरा कारण देवों के देव महादेव ब्रह्मा और इंद्र के काल में देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्य और राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसीलिए शिव है देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। भगवान शिव को पूजने वाले देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। चौथा कारण, प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। तुरंत प्रसन्न होने वाले वरदानी शिव। शिव की महिमा का वर्णन पुराणों में मिलता है। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा को शापित कर विष्णु को वरदान दिया था। शिव ने भस्मासुर को जो वरदान दिया था उसके जाल में वे खुद ही फंस गए थे। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया था। राक्षस हो, देवता हो या फिर कोई सामान्य इंसान, शिव ने कभी अपने भक्तों के साथ भेदभाव नहीं किया। अगर कोई सच्चे मन से उन्हें याद करता है तो वे बड़ी आसानी से उसे अपना बना लेते हैं और उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य, रावण आदि कई असुरों को उन्होंने वरदान दिया था। शिव का महत्व जितना वाम मार्ग में है उतना ही दक्षिण मार्ग में भी है। शिव के बगैर मोक्ष की कामना असंभव है। पांचवा कारण, नीलकंठ शिव। भगवान शिव के गल में विषधर सर्प विराजमान है। शिव ने कालकूट नामक विष पिया था जो मंथन के दौरान निकला था। इसे हलाहल भी कहते हैं। कालकूट बहुत ही भीषण विष था जिसके कारण धरती नष्ट हो जाती। यदि भगवान शिव वो संपूर्ण विष पूर्ण रूप से पी जाते तो क्या होता ये तो नहीं मालूम, लेकिन उस विष को पीने की क्षमता किसी में भी नहीं थी। भगवान शिव ने वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। कंठ में धारण करने के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए। बहुत से विद्वान समुद्र मंथन की घटना को एक प्रतीकात्मक घटना मानते हैं जो कि गलत है। ऐसा मानकर वे हिंदू धर्म की ऐतिहासिक घटनाओं को मिथक और काल्पनिक बनाना चाहते हैं, जबकि ऐसी घटना हुई थी और इसके सबूत भी हैं। कालकूट नामक एक पौधे का रस भी होता है जो अति उग्र होता है। इसकी दवाई बनाई जाती है। अगले पन्ने पर छठा कारण, परिवार और पत्नी के प्रति समर्पित शिव। सभी शिव ने सती से प्रेम किया और अगले जन्म में भी उसी से प्रेम किया और उन्हीं को अपनी जीवन संगिनी माना। शिव के अपनी पत्नी के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव इतना है कि इसका उदाहरण अन्य कोई दूसरा नहीं मिलता। अपने अपमान को सहन नहीं करते हुए माता सती के दक्ष के यज्ञ में कूदकर जान देने के बाद शिव भी पत्नी वियोग में इतने भावुक हो जाते हैं कि सब कुछ नष्ट करके वे सती के शव के साथ ही धरती का भ्रमण करते रहते हैं। जब उनकी देह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है तब वे हिमालय में जाकर समाधि लगा लेते हैं। फिर कामदेव के नृत्य से उनकी समाधि भंग होती है तो दंड स्वरूप कामदेव को वे भस्म कर देते हैं। जब देवी और देवता उन्हें ये बताते हैं कि सती पार्वती के रूप में जन्म लेकर आपको पाने के लिए कठिन तप कर रही है, तब उनका क्रोध शांत होता है। सती को पाकर वे पुनः प्रसन्न हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि शिव कितने एकनिष्ठ और अपनी पत्नी की आत्मा से प्रेम करने वाले हैं। शिव और पार्वती दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण का वर्णन सुनना अद्भुत है। सातवां कारण, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। अद्भुत है शिव परिवार। शिव के परिवार में अद्भुत बात है। विभिन्नताओं में एकता और विषमताओं में संतुलन ये शिव परिवार से ही सीखा जा सकता है। शिव परिवार के हर व्यक्ति के वाहन या उनसे जुड़े प्राणियों को देखें तो शेर, बकरी, एक घाट पानी पीने का दृश्य साफ दिखाई देगा। शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, मगर शिव जी के तो आभूषण ही सर्प हैं। वैसे स्वभाव से मयूर और सर्प दुश्मन है, जबकि सांप मूषक भक्षी जीव है। पार्वती स्वयं शक्ति है, जगदम्बा है जिनका वाहन शेर है, मगर शिव जी का वाहन तो नंदी बैल है। बेचारे बैल की सिंह के आगे औकात क्या। परंतु नहीं, इन दुश्मनियों और ऊंचे नीचे स्तरों के बावजूद शिव का परिवार शांति के साथ कैलाश पर्वत पर प्रसन्नता पूर्वक समय बिताता है। शिव पार्वती चौपड़ भी खेलते हैं, भांग भी घोटते हैं। गणपति माता पिता की परिक्रमा करने को विश्व भ्रमण समकक्ष मानते हैं। स्वभावों की विपरीतताओं, विसंगतियों और असहमतियों के बावजूद सब कुछ सुगम है, क्योंकि परिवार के मुखिया ने सारा विष तो अपने गले में थाम रखा है। विसंगतियों के बीच संतुलन का बढ़िया उदाहरण है शिव का परिवार। जिस घर में शिव परिवार को चित्र लगा होता है वहाँ आपस में पारिवारिक एकता, प्रेम और सामंजस्यता बनी रहती है। आठवां कारण, सिर काटना और जोड़ना। भगवान शिव ने गणेश का सिर काटकर उस पर हाथी का सिर लगा दिया था।
राजा दक्ष का सिर उनके गण वीरभद्र ने काट दिया था, लेकिन शिव ने बाद में दक्ष को क्षमा करते हुए उनके धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया था। इसी तरह उन्होंने जलंधर का भी सिर काट दिया था। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों का सिर एक ही तीर से काट दिया था। उनके सिर को काटकर वे त्रिपुरासुर कहलाए। उन्होंने एक बार ब्रह्मा द्वारा झूठ बोले जाने के कारण उनका एक सिर काट दिया था। पहले ब्रह्मा के 5 सिर थे। पंचमुखी ब्रह्मा। अगले पन्ने पर 9वां कारण, शिव के पास थे ये अस्त्र और शस्त्र। ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था। प्राचीन और प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शंकर ने किया था। निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे श्री विष्णु को सौंप दिया था। जरूरत पड़ने पर श्री विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान कर दिया। पार्वती ने इसे परशुराम को दे दिया और भगवान को ये सुदर्शन चक्र परशुराम से मिला। शिव का धनुष पिनाक दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली धनुष था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। ये धनुष बहुत ही शक्तिशाली था, जिसे कोई उठा नहीं सकता है। प्रभु श्री राम ने इस धनुष को उठाकर इसे तोड़ दिया था। इसी तरह शिव का त्रिशूल भी कई शक्तियों से संपन्न था। शिव का खास अस्त्र पाशुपतास्त्र था, जिसकी शिक्षा उन्होंने परशुराम सहित अपने कई भक्तों को दी थी। 10वां कारण, धरती का केंद्र है कैलाश पर्वत। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। पर्वतों में सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ कैलाश पर्वत की महिमा का वर्णन पुराणों में मिलता है। प्राचीन काल में वहां पहुंचना हर किसी के वश की बात नहीं थी। कैलाश पर्वत और मानसरोवर को धरती का केंद्र माना जाता है। मानसरोवर वह पवित्र जगह है जिसे शिव का धाम माना जाता है। ये हिंदुओं के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। कैलाश पर सतह से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूंकि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है। मानसरोवर झील से घिरा होना कैलाश पर्वत की धार्मिक महत्ता को और अधिक बढ़ाता है। प्राचीन काल से विभिन्न धर्मों के लिए इस स्थान का विशेष महत्व है। इस स्थान से जुड़े विभिन्न मत और लोक कथाएं केवल एक ही सत्य को प्रदर्शित करती हैं, जो है ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही शिव है। ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।